यानी 9 मुहर्रम का दिन गुजार कर आने वाली रात को इबादत की तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी उम्र तवील फरमाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। इसी के साथ साथ आशूरे की शब बाद नमाज इशा 4 रकात 2 सलाम से पढ़ें। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 3 बार और 10 बार सूरह इखलास पढ़ें। फिर सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू से बख्शिश तलब करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी रहमत कामिला से इस नमाज के पढ़ने वाले के गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। शब आशूर 4 रकात पढ़ने की कोशिश करें और हाँ, इस बात को जहन में रखें कि क़ज़ाए उम्री जो नमाजें आपकी क़ज़ा हो चुकी हैं उसको पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और अगर आप ये सोच कर कि मेरी आज तक जो नमाजें क़ज़ा हुई हैं मैं नफिल की जगह पर उस क़ज़ा को अदा करूँगा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीम कि नफिल न पढ़कर फ़र्ज नमाजें जो क़ज़ा हुई हों, अल्लाह न करे जो हुई हों, तो उन क़ज़ा नमाज को पढ़ने पर अल्लाह ताला नफिल के सवाब से भी ज़्यादा बरकतें अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ साथ आशूरे के दिन 4 रकात नमाज ज़ोहर से पहले पढ़ें। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरतुल ज़िलज़ाल 1 मरतबा, सूरह काफिरून 1 मरतबा, सूरह इखलास 1 मरतबा पढ़ें। सलाम फिरने के बाद 70 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अपने गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस नमाज के पढ़ने वाले के तमाम गुनाह माफ़ फरमाकर उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ज़ोहर की नमाज से पहले, इसका मतलब ये नहीं कि मकरू वक्त पे, बल्कि मकरू वक्त से पहले, जवाल से पहले, और या फिर आप 4 सुन्नत जो अदा करने वाले हैं अजान के बाद, उससे पहले अगर आप ये 4 रकात नमाज पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम उसकी बरकतें आपको नसीब हो जाएंगी। और बाद में भी पढ़ें तो कोई मुज़ायक़े की बात नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आशूरा का दिन अल्लाह की बारगाह में मकबूल दिनों में से एक दिन है और इस दिन जो कुछ करना है उसे भी समाअत फरमा ले। इस दिन आमाल सालिहा के साथ खैरात और सदक़ात अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा की खातिर करने की कोशिश करें। हज़रात सूफिया किराम का इरशाद है, जो आज के रोज़ किसी फ़कीर पर सदका करेगा गोया उसने तमाम फ़ुक़रा पर सदका किया। इसी तरीके से जो यौम आशुर को किसी भूले भटके की सीधे रास्ते की जानिब रहनुमाई करे तो अल्लाह ताला उसके दिल को नूर ईमान से मामूर कर देगा। इसी तरीके से जो शख्स यौम आशुर को गुस्से को जब्त करे अल्लाह ताला उसे अपनी मर्जी पर राजी होने वालों में लिख देगा। इसी तरीके से जो शख्स यौम आशुर को किसी मिस्कीन की इज्जत बढ़ाए अल्लाह ताला उसे कब्र में करामत बख्शेगा, यानी इज्जत बख्शेगा। यही वो दिन है जिससे मुतअल्लिक नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यौम आशुर को अपने अहलो अयाल पर कुशादा दिली से खर्च करेगा अल्लाह ताला उसे तमाम साल के लिए फराखी नसीब फरमाएगा। हजरत सुफियान इब्न आइनिया रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने 50 साल इसका तजर्बा किया और हर साल फराखी पाई। जो शख्स यौम आशुर को गुस्ल करे मर्जुल मौत के अलावा उस साल किसी और मर्ज में मुब्तला न होगा इंशाअल्लाह। जो शख्स आशूरा की शब क़याम व जिक्र और दिन रोजे में गुजारे जब मरेगा तो उसे अपनी मौत का पता भी न चलेगा, यानी नज़ा की सख्ती से महफूज रहेगा। जो शख्स आशूरे के रोज महज रज़ा इलाही के हुसूल की नीयत से रोजा रखेगा तो गोया उसने तमाम साल के रोजे रखे। जो मुसलमान यौम आशुर के रोज सदका करेगा तो उसे 1 साल के सदके के बराबर सवाब मिलेगा। जो शख्स यौम आशुर को किसी यतीम के सर पर शफकत से हाथ फेरे, उसकी दिलजोई करे, उसकी हाजत पूरी करे, अल्लाह ताला हर बाल के एवज जन्नत में उसका दर्जा बुलंद फरमाएगा। जो शख्स यौम आशुर के दिन यौम आशुर को सिले रहमी करे वो हजरत याहिया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में होगा और उनकी खिदमत का शर्फ पाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम,
اب آپ یوم عاشور کے روزے کی فضیلت بھی سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن اللہ کی راہ میں روئے زمین پر مال خرچ کرے تو اس سے اس قدر بزرگی حاصل نہ ہوگی جس قدر کوئی عاشورے کے روز روزہ رکھے۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے داخل ہونا پسند کرے گا اللہ اس دروازے سے اسے داخل فرما دے گا۔ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا جو شخص عاشورے کے دن روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ رات و دن کی ہر ساعت کے بدلے اس پر 7 لاکھ فرشتے نازل فرمائے گا جو قیامت تک دعا و استغفار کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی 8 جنتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر بہشت میں 60 لاکھ فرشتے مقرر فرمائے گا کہ عاشورہ کا روزے دار، عاشورے کے روزے دار کے لیے روزہ رکھنے کے دن سے اس بندے کی موت تک محلات اور شہر تعمیر کریں، درخت لگائیں اور نہریں جاری کریں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے پر مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشوراء، میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اس دن یعنی یوم عاشوراء کے روزے پر بزرگی دیتے ہوئے رکھنے کی جستجو کرتے نہیں دیکھا۔ 4 چیزیں ایسی تھی جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیا: یوم عاشوراء کا روزہ، ذوالحجہ کے 10 یعنی 9 دن کے روزے، ہر ماہ کے 3 دن یعنی ایام بیت کے روزے 13، 14، 15 اسلامی مہینے کی تاریخ کے اعتبار سے ہر مہینے کی، اور فجر کی فرض سے پہلے کی 2 سنتیں، یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ترک نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین کرام، یہ مختصر یوم عاشور سے متعلق باتیں تھیں جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ اللہ کریم آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سط و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یوم عاشور کی برکتوں سے اللہ عز و جل ہم سب کو مالا مال فرمائے۔